धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम एक वचन देखेंगे। प्रभु सभी को आशीष करे। उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला वचन यहाँ पे लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसके खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे जंगली, उनमें सांप एक बनाया और सांप धूत था। ये सांप है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक वो सांप है, लेकिन इसमें अचानक हुआ क्या? सांप के साथ में सांप के रूप में आया शैतान, और शैतान जो है ना सांप को इस्तेमाल किया और जाके उस वाटिका के अंदर घुसा और जो वृक्ष परमेश्वर ने बनाया था फल भले और बुरे का, जो परमेश्वर ने कहा था स्त्री को न खाना न छूना आदम को, वो स्त्री ने उसी फल को क्या किया? सांप ने बहकाया और सांप के बहकावे में आकर स्त्री ने फल को खाया। और जब फल को खाया तो क्या हो गया? उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और उसकी शरीर वाली आंखें खुल गई। यहाँ पे जो उसका शरीर महिमा का था, यहाँ पे शरीर मिट्टी का हो गया, उसमें खून आ गया, मांस उत्पन्न हो गया और उसकी आत्मिक जीवन मर गई। शरीर में जिंदा थी परंतु आत्मिक में मरी हुई थी। और इस सांप का मतलब है, सांप यानी श्राप। श्राप समझते हैं? श्राप यानी नियम को तोड़ना। एक तरफ परमेश्वर का श्राप है, दूसरे तरफ सांप है। और सांप और श्राप को जब एक करेंगे तो सांप और श्राप जब एक हो जाता है तो मनुष्य के ऊपर पड़ता है। मनुष्य जब परमेश्वर के नियम को तोड़ता है, मनुष्य जब परमेश्वर के नियम को तोड़ देता है, तो नियम को तोड़ने के लिए ना, जब तक शैतान उसके अंदर घुसेगा नहीं, परमेश्वर के नियम को मनुष्य नहीं तोड़ सकता। मनुष्य परमेश्वर के नियम को तभी तोड़ पाता है जब ही सांप उसके दिमाग को इस्तेमाल करता है। और यहाँ सांप ने मनुष्य की बुद्धि को इस्तेमाल किया, इसलिए क्या हो गया कि सांप जो है वो श्रापित है और मनुष्य की बुद्धि को इस्तेमाल करने के बाद मनुष्य श्रापित हो गया। मनुष्य श्रापित हो गया। अभी तक जितने पैदा होते हैं उनमें से कुछ कहते हैं कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तब पाप का नाश किया जाएगा। लेकिन धरती पे पाप को मारना जरूरी है या पापियों को मारना जरूरी है, वो आपको हमें समझ लेना जरूरी है। हालेलुया। तो पाप जब शरीर में आता है तब आदमी पाप करता है। पाप एक आत्मा है, आत्मा यानी श्राप है, श्राप यानी सांप है। सांप जिसको लोग आज पूजा वूजा करते हैं सब, सांप, ठीक है, समझ लो। सांप जो है वो श्राप है परमेश्वर का। श्राप मतलब गंदगी की तरह, कचरे की तरह फेंक दिया गया आसमान से ऊपर से, तो खुदा ने उसको लात मार के फेंक दिया, वो श्राप है, निकाल दिया अपने राज्य से। और ये धरती पे आके क्या किया? मनुष्य को भरमाना चालू किया और मनुष्य इसकी पूजा उपासना करके और मनुष्य का दुश्मन बन गया। इस सांप के लोग
पूरी स्तुति आराधना करके, सांप की पूजा करके, सांप को दूध चढ़ा के, सांप ने क्या किया, मनुष्य को बेवकूफ़ बना के बुद्धि को इस्तेमाल किया, और बुद्धि को इस्तेमाल करके इसने जातिवाद पैदा कर दिया, और इसने क्या किया कि लोगों को लड़ा दिया आपस में। ये सांप है, श्राप। इस श्राप जिसके अंदर आता है उसके अंदर श्रापित हो जाता है वो इंसान, और फिर खुदा से दूर हो जाता है। हालेलुया। ये कैसे हुआ मालूम है? 14 वचन पढ़ेंगे, 3 का 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू, जब स्त्री को इसने फल खिला दिया तब परमेश्वर वहाँ पे घूम रहा था, और परमेश्वर वहाँ पे आया तब परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर भूमि के मिट्टी को चाटेगा। ये भूमि की मिट्टी यानी मनुष्य के अंदर परमेश्वर जितनी अच्छाई को डालेगा या पैदा होने के टाइम पे डालेगा, वो सारी अच्छाई को ये क्या करेगा, उसको मौत में बदलते जाएगा, पाप में बदलते जाएगा। सारी अच्छाई को खाएगा मनुष्य के अंदर की भूमि की मिट्टी यानी हमारे अंदर की अच्छाई को ये ख़त्म करेगा और अपना बुराई को डालते जाए। कौन? सांप। सांप यानी श्राप। और इस श्रापित आत्मा के पीछे जो भागता है, इस श्रापित आत्मा इंसान में लड़ाई करवा देता है, मारामारी करवाता है। इसका यही काम है, क्योंकि ये श्रापित है, ऊपर से फेंक दिया गया है और हमें ही आके बेवकूफ़ बनाता है। 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। यहाँ पे परमेश्वर स्त्री को कहता है, सांप को, कि मैं तेरे और स्त्री को जिसको तू अपना लिया है इसमें तेरा और इसमें बैर उत्पन्न हो जाएगा, और तू क्या करेगा, इसके एड़ी को डसेगा। किसके? जो स्त्री से बच्चा पैदा होगा उससे तेरा दुश्मनी कराऊंगा। सब इंसानों से सांप की दुश्मनी नहीं है, इंसान का सांप से दुश्मनी नहीं है। सांप जो है इंसान को बेवकूफ़ बनाता है। और यहाँ पे जब परमेश्वर कहता है जो बातें, वो स्त्री से जो बच्चा पैदा होगा, हम देखते बिगर यीशु मसीह का और कोई स्त्री से पैदा नहीं हुआ। स्त्री से जो बच्चा पैदा होगा उससे तेरा दुश्मनी होगी, और जो स्त्री से बच्चा पैदा होगा उस बच्चे पे जो विश्वास करेगा वो उस पे विश्वास करेगा उससे तेरी दुश्मनी होगी। तो आज जो सांप की पूजा करता है वो यीशु मसीह के लोगों को सताता है, यीशु मसीह के लोगों को मारता है। क्यों? क्योंकि वो सांप का गुलाम बन चुका है। अब सांप के वो अधीन हो चुका है, यानी श्राप के अधीन हो गया, वो श्रापित है, इसलिए वो क्या करता है, मारता है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य में दुश्मनी हो रहा है। और 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगा, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कौन प्रभुता करेगा? पति। स्त्री को परमेश्वर ने कहा, जब तू गर्भवती होगी तेरी पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी और तू बहुत पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। पहले के ज़माने में तो चलो पीड़ा उत्पन्न होती थी, बालक उत्पन्न हो जाता था। आज के ज़माने में सांप यानी श्राप का ऐसा प्रभाव आ गया है, सांप का ऐसा पावर बढ़ गया है स्त्री पे कि जब वो गर्भवती होती तो ये सांप उसको बहुत पीड़ा देता है। श्राप परमेश्वर ने दिया और श्राप और सांप दोनों मिल के काम करना चालू कर दिया। तो ये सांप जो है स्त्री के जब पीड़ा उत्पन्न होता है, बालक उत्पन्न होने टाइम, तो ये ऑपरेशन करवा देता है, जिसका चीड़ फाड़ हो जाता है पेट का पूरा, उसका पूरा ढांचा ही बिगड़। जिस तरह सांप दाएं बाएं ऐसा टेढ़ा होकर चलता है, उसी तरह सांप का श्राप जो जिसके जीवन में आता है उसका जीवन क्या होता है, उस स्त्री का बच्चे उत्पन्न करने में बहुत पीड़ा होती है।
और बाद में उसका ऑपरेशन हो जाता है। श्राप ऐसा काम करता है स्त्री के जीवन में। ऐसा किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। और हम देखते हैं संसार में वही हो रहा है, जो बाइबल के अंदर लिखा है वही हो रहा है। और मनुष्य बाइबल पे खाली फुकड़ का दोष लगा रहा है और श्राप के अधीन हो रहा है। श्राप यानी सांप का गुलाम बन रहा है, चाहे कोई भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, सभी श्राप के अधीन हो रहा है, सांप के अधीन हो रहा है। 17 वचन, और आदम से उसने कहा, जो मनुष्य, आदम यानी आदि मानव। आदि मानव का मतलब है पहला मनुष्य, आदि और उसका नाम मनुष्य, आदि और मनुष्य शुरुआत, और मनुष्य यानी इंसान, तो आदि मानव उसको बोलते। तो आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसके तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर आदम से कहा कि तू देख, तूने जो मेरी आज्ञाओं को तोड़ी और पत्नी जो है तेरी पत्नी सांप का बात को मानी और तू अपनी पत्नी के बात को माना, इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित है। भूमि, ये शरीर जो है ना, भूमि शरीर श्रापित हो गया और जमीन श्रापित हो गया। जिस मिट्टी से ये शरीर बना है, इस शरीर के साथ लेके मिट्टी श्रापित हो गया। और परमेश्वर ने कहा, तू इसकी उपज जीवन भर मेहनत करेगा और दुख के साथ खाएगा। कैसा खाएगा? दुख के साथ। दुख, जब मिट्टी के भोजन हम करते हैं, मिट्टी में जो पैदा होता है, तो दुख के साथ खाते, उसमें दुख उत्पन्न होता है। और वह तेरे लिए कांटे, क्या कांटे, जिंदगी में तकलीफें और ऊट कटारे यानी आड़ी टेढ़ी जिंदगी हो जाएगी, उगाएगी। और तू खेत के उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने को रोटी को खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी तरह जो शरीर है वो गाड़ा जाता है, इसीलिए शरीर जो है ना वो गाड़ा जाता है। हम मिट्टी से हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ जला दिए जाते हैं, कुछ गाड़ दिए जाते हैं, इसलिए दोनों शरीर क्या होता है, मिट्टी में ही जाता है। और हम जो भोजन करते हैं उसमें दुख है, तकलीफ है, श्राप है, सांप का अधिकार है। श्राप यानी सांप का अधिकार मिल गया। भूमि की मिट्टी खाएगा, उसमें तकलीफें आएगी। और जो भूमि का मिट्टी में जो भूमि में पैदा होता है अनाज जो पैदा होता है, उस अनाज में से जो खाता है उसके लिए दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या लगी रहती है। इस श्राप है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित भाग 12 अध्याय का 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, यही पुराना सांप यानी श्राप, यही इब्लिस और शैतान भी कहलाता है। अब उसको चाहे दूध पिलाओ, दही खिलाओ, वो श्रापित है, ऊपर से फेंक दिया गया है गंदगी की तरह। अब हम उसको क्या करेंगे, उस गंदगी को उठा के सर पे ला देंगे और फिर हमारे जीवन में वो दुख, ऊट कटारे उत्पन्न करेगी। फिर हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे और जब यीशु मसीह को ढूंढेंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, तो हमारी बीमारी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो लोगों के अंदर जलन होगा और जलन होगा तो बोलेंगे तुमने तो अपना धर्म ही बदल लिया है, ऐसा लोगों के दिमाग में चलने लगेगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है। यह वचन कहता है कि तब वह बड़ा अजगर, ठीक है, 7 मुंह वाला बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो श्रापित है, और वो सांप है काटने वाला,
यानी मनुष्य के अंदर जहर डालने वाला, बुराई डालने वाला, झगड़ा लगाने वाला, दोष लगाने वाला, मनुष्य के दिमाग को इस्तेमाल के मनुष्य में मर्डर कराने वाला सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। यही इब्लिस भी है, यही शैतान भी है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। पूरे संसार को इसने भरमा के रख देता है। पूरी संसार, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, सारे संसार के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। कहाँ गिरा दिया गया? पृथ्वी पर। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब इसके साथ में जो दूत इसको आदर करते थे वो भी गिरा दिए गए। अब ये इब्लिस, शैतान और वो सांप और इसके दूत जो थे वो सब गिरा दिए गए। और इन लोग क्या करते हैं? मनुष्य को भरमाने का काम करते, मनुष्य को दोष लगाने का काम करते, मनुष्य को सताने का काम करते। ये लोग मनुष्य में दुश्मनी कराते हैं। आज ईसाई ऐसे थोड़ी मारे जा रहे हैं, सांप उनको इस्तेमाल कर रहा है बेवकूफ़ बना के, इसीलिए हम लोग मारे जा रहे हैं। हालेलुया। जिसको बुद्धि है वो समझ ले, जिसको बुद्धि नहीं है वो छोड़ दे। हालेलुया। आइए अब इस सांप का होगा क्या 1000 साल में। 20 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। मैं थोड़ा कम करके पढ़ रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा न लूँ। 20 अध्याय का प्रकाशित भाग 20 अध्याय का 2 वचन। उसने उस अजगर, कौन सा अजगर? उस अजगर जो 7 मुंह वाला है, अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों के फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोल दिया जाएगा। देखिए सतयुग में जब यीशु मसीह सत्य का राज जब आएगा उसको बोलते हैं सतयुग। ठीक है, यीशु मसीह का राज जब आएगा, यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूँ, यीशु के बगैर दूसरा सत्य नहीं है। सत्य जब यीशु मसीह जब आएगा जगत में, 1000 साल हम जो मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं धर्म का काम करने के कारण, लोगों को खाना देने, पानी देने के लिए, या कोई बीमार उसको प्रार्थना करने के द्वारा हम मारे जा रहे भलाई के काम करने में। तो जब हमारा राज्य 1000 साल का आएगा उसमें ये सांप बांध दिया जाएगा, 7 मुंह वाला। इसको जंजीर से बांध के मिकाईल स्वर्गदूत जंजीर से बांधेगा और 1000 साल के लिए आग के कुंड में डाल देगा। ये आग कुंड में जिसको बोलते पातालपुरी नरक, उसमें 1000 साल ये रहेगा और 1000 साल के बाद ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ा जाएगा, जो फिर से लड़ाई के लिए खड़ा हो जाएगा। जैसे छोड़ा जाएगा इसके दिमाग में खाली लड़ाई ही चलती है, 24 घंटा इसके दिमाग में लड़ाई चलती। किसको लड़ाना है, किसका घर तोड़ना है, किस पति पत्नी में अलग करवाना है, माँ बाप में अलग करवाना है, भाई भाई में विरोध करवाना है। ये दिमाग को इस्तेमाल करके मनुष्य को झगड़ा कराने का काम यही करता है। 1000 साल मौत नहीं है, क्योंकि यही मौत है, इसका नाम मौत है। लोग बोलते हैं ना मौत की जय, मौत की जय नहीं है, जय यीशु मसीह की है। मौत का सिर यीशु मसीह कुचल दिया, यानी सारी नियम को पूरा कर दिया, इसकी ताकत खत्म हो गई। जैसे आप यीशु के पास आते हो इसकी ताकत खत्म हो जाती है, जैसे आप यीशु को छोड़ के जाते हो इसकी ताकत 4 गुना आपके ऊपर डबल हो जाती है और आपको इस्तेमाल करने लगता है। प्रभु आपको आशीष करे। ये वीडियो बड़ा ना हो करके मैं थोड़े में ही समझाऊँ, बाकी इसको समझाने के लिए बहुत वचन है। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन। और इस वचन पे आप देखिए, ध्यान दीजिए। और जब गलतियों 3 अध्याय का 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है श्रापित है वो जो काट पे लटकाया गया। यीशु मसीह श्रापित हुआ, इसलिए लोग यीशु के पास आते हैं, उनकी बीमारी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि श्राप उनके ऊपर से खत्म हो जाता है। श्राप यानी सांप का अधिकार खत्म हो जाता है, इसलिए बीमारी परेशानी खत्म होती है। परमेश्वर आपको आशीष करे।
और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बुद्धि दे और ये वचन सभी को समझ में आए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। आमीन।